हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग खाकी सीरीज का एपिसोड 6 कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला है आपका वेद त्रयी में ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद शामिल है, लेकिन क्या शामिल नहीं है? अर्थवेद शामिल नहीं है। इसको जादू टोना अंधविश्वास का वेद कहा जाता है, तो यह वेद त्रयी में शामिल नहीं है। वेद त्रयी में बस केवल ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद शामिल है। नेक्स्ट है आपका मुंडको उपनिषद। मुंडको उपनिषद यहाँ से सत्यमेव जयते शब्द लिया गया था। G20 जो G20 है, इसमें वासुदेव जो कुटुंबकम शब्द था, यह कहाँ से लिया गया था? यह महाउपनिषद से लिया गया था। और सत्यमेव जयते शब्द कहाँ से लिया गया है? यह मुंडको उपनिषद से लिया गया। वासुदेव कुटुंबकम शब्द महाउपनिषद से लिया गया है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट है आपका ऋग्वेद में 10 मंडल और 10-28 सूक्त है। नेक्स्ट है आपका रावी नदी को वेदों में परोशनी कहा जाता है। रावी को क्या कहा जाता है? परोशनी कहा जाता है वेदों में। चेनाब नदी को अस्कनी, झेलम नदी को वितिस्ता और गाय को अघन्या कहा जाता था वेदों में। नेक्स्ट है आपका अर्थवेद। अर्थवेद में सभा और समिति प्रजापति की 2 पुत्रियां के समान थी। अर्थवेद में सभा और समिति प्रजापति की 2 पुत्रियों के समान थी। नेक्स्ट है आपका ऋग्वेद के 10वें मंडल में पुरुष सूक्त होता है। ऋग्वेद का जो 10वां मंडल होता है उसमें कौन सा सूक्त होता है? पुरुष सूक्त होता है। नेक्स्ट है आपका 15वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2023, यह कहाँ पर हुआ? दक्षिण अफ्रीका में हुआ। यह CO 2023, इसका आयोजन किसने किया? भारत ने किया। और इसका भी हाल ही में 9वां सदस्य बना है ईरान। हेडक्वार्टर कहाँ पर है? बीजिंग में। G20 2023, इसका आयोजन किया गया भारत में और 2024 में किया जाएगा ब्राजील में। आसियान का आयोजन कहाँ पर हुआ? इंडोनेशिया में। और इसका 11वां सदस्य देश है तिमोर लेस्ते। हेडक्वार्टर कहाँ पर है आसियान का? जकार्ता में है। G7, इसकी बैठक कहाँ पर हुई है? जापान में हुई है। नेक्स्ट है आपका संघाई सहयोग संगठन। इसका 9वां अस्थायी सदस्य किसे बनाया गया है? ईरान को बनाया गया है। ये CO का 9वां अस्थायी संगठन का। अगर आपसे पूछे UNO, इसका नवीनतम देश है 193 नंबर का साउथ सूडान। नेक्स्ट है आपका G20, इसका 21वां सदस्य अफ्रीकन यूनियन। अफ्रीकन यूनियन में 55 देश शामिल हैं और इसका हेडक्वार्टर अदिस अबाबा में। और यह CO, इसका नया सदस्य ईरान बना है। WTO, इसका 164वां मेंबर बना है अफगानिस्तान। ये न्यू डेवलपमेंट बैंक, इसका नया सदस्य है मिस्र। आसियान का नया सदस्य तिमोर लेस्ते और IMF का 190वां सदस्य अंडोरा। नाटो का 31वां सदस्य है फिनलैंड। फ्रेंड, जिसको भी इसका PDF चाहिए आप लोग टेलीग्राम पर सर्च कर सकते हैं @justdoityar। जब आप सर्च करेंगे तो मेरा चैनल आ जाएगा, वहाँ से आप लोग PDF ले सकते हैं। इसमें आपका करंट अफेयर भी है जो इम्पोर्टेंट है और आपका GS भी है, स्टैटिक GK। जैन धर्म, इसके संस्थापक है आदिनाथ। इनको ऋषभ देव भी कहा जाता है। वास्तविक संस्थापक कौन है? महावीर स्वामी है। 24वें तीर्थकर, इनको वर्धमान भी कहा जाता है। 23वें तीर्थकर कौन है? इनका नाम है पार्श्वनाथ। सांपों का देवता इनको कहा जाता है। पार्श्वनाथ की पहाड़ी है झारखंड में, यहीं पर समय शिखर मतलब होता है। जैन साहित्य, यह है आगम, मतलब जैन का जो साहित्य होता है वह है आगम। त्रिरत्न कौन कौन से है? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। जैन साहित्य है आगम। और आपसे पूछे अश्मी साहित्य, अश्मी साहित्य कौन सा? वो है कुरंजी। नेक्स्ट है आपका जीवाणु से होने वाले रोग। इसका ट्रिक है पंडित का टिक न्यू है बेटी रिया। पा से हो गया प्लेग, डा से हो गया डिप्थीरिया, ता से हो गया तपेदिक, का से हो गया काली खांसी, टा से हो गया टिटनस टाइफाइड, का से हो गया कुष्ठ रोग जिसको लेप्रोसी भी कहा जाता है, न्यू से हो गया न्यूमोनिया, है से हैजा, और आपका बैक्टीरिया मतलब बैक्टीरिया से होने वाले बीमारी। प्लेग, डिप्थीरिया, तपेदिक, काली खांसी, टिटनस, टाइफाइड, कुष्ठ रोग, न्यूमोनिया, हैजा, ये सब क्या है? जीवाणु से होने वाले रोग है। जो प्लेग है इसको काली मौत कहा जाता है। तपेदिक, इसका टीका है BCG, बैसिलस कॉलमेट गुरीन। टिटनस, इसको धनुष टंकार रोग कहा जाता है, लॉकजा रोग भी कहा जाता है। टाइफाइड, इसका टेस्ट होता है विडॉल टेस्ट। और कुष्ठ रोग को लेप्रोसी कहा जाता है। हैजा, इसको विबियो कैलोरी यह भी कहा जाता है। नेक्स्ट है आपका वन वर्ल्ड TV समिट। इसका आयोजन कहाँ पर किया गया था? किया गया था वाराणसी में। नेक्स्ट है आपका अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ ने किस भारतीय उल्का वैज्ञानिक के नाम पर क्षुद्र ग्रह का नाम रखा है? अश्विन शेखर के नाम पर। अब यहाँ पर देखिए हमारा सन है, ठीक, सन है, फिर आपका बुध ग्रह, शुक्र ग्रह, पृथ्वी ग्रह, मंगल ग्रह,
बृहस्पति ग्रह, शनि ग्रह, अरुण ग्रह, वरुण ग्रह। सन के सबसे नजदीक ग्रह है बुध ग्रह और सबसे दूर वरुण है। अब यहाँ पर देखिए मंगल ग्रह और बृहस्पति ग्रह के बीच में एक बेल्ट पाया जाता है। इस बेल्ट को कहा जाता है एस्ट्रॉयड बेल्ट। इस बेल्ट को कहा जाता है, यही सारे ढेर सारे क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं। और आपसे पूछे सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, तो है बृहस्पति ग्रह। शुक्र ग्रह सबसे गर्म ग्रह है, सांझ का इसको तारा कहा जाता है, भोर का तारा कहा जाता है। और सबसे छोटा ग्रह है बुध। ये जो 4 ग्रह है एस्ट्रॉयड बेल्ट से जो इधर 4 ग्रह है इसको कहा जाता है आंतरिक ग्रह, और इधर जो 4 ग्रह है इनको कहा जाता है बाह्य ग्रह। नेक्स्ट है आपका पुस्तक का नाम, और यहाँ पर लेखक दिया गया है किताब उल हिंद और तहकीक ए हिंद। यह किसकी पुस्तक है, अल बरूनी की। रहला इब्न बतूता की है। मुद्रा राक्षस यह है विशाख दत्त की। सूर्य सिद्धांतिका यह है आर्यभट्ट की। इंडिका मेगास्थनीज का है। माल विक्रम अग्निमित्रम मेघदूतम ऋतु संगार है कालिदास का। नेक्स्ट है आपका कवि राजमार्ग, यह किसका है, अमोघ वर्ष फर्स्ट का है। बुद्ध चरितम अशोक घोष का है। बृहद संहिता वाल्मीकि का है। कादम्बरी हर्षचरितम बाणभट्ट का है, हर्षवर्धन के दरबार में रहते थे बाणभट्ट। प्रियदर्शिका हर्षवर्धन। मृच्छकटिकम शूद्रक। कामसूत्र वात्स्यायन। राजतरंगिणी कल्हड़। पंचतंत्र विष्णु शर्मा। सियुकी ह्वेंगसॉन्ग। लीलावती भास्कर सेकेंड। महाभाष्य पतंजलि। अष्टाध्यायी पारोडी। अष्टाध्यायी संस्कृत व्याकरण की पहली पुस्तक है। नेक्स्ट है आपका वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में भारत की रैंक है 126 और वर्ल्ड पीस इंडेक्स में भी भारत की रैंक है 126। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में भारत की रैंक है 127 और वर्ल्ड इकोनॉमी फोरम विश्व आर्थिक मंच के द्वारा यह लॉन्च किया जाता है। नेक्स्ट आपका लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स में भारत के रैंक है 38, वर्ल्ड बैंक के द्वारा जारी किया जाता है। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में भारत के रैंक है 4th। ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स में भारत के रैंक है 3rd। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत के रैंक है 161। ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत के रैंक है 111। क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर में भारत की रैंक है 10वीं। HDI मानव विकास सूचकांक में भारत की रैंक है, भारत की रैंक नहीं दिया गया है। यह किसके द्वारा जारी होता है, UNDP के द्वारा जारी होता है। इसके 3 आधार होते हैं, साक्षरता, पर कैपिटल इनकम और जीवन प्रत्याशा। नेक्स्ट है आपका वीरता पदक प्राप्त करने वाली पहली महिला वायुसेना अधिकारी हैं दीपिका मिश्रा। नेक्स्ट आपका सियाचिन में तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी है शिवा चौहान। नेक्स्ट आपका लद्दाख में सेना की कमान संभालने वाली पहली महिला अधिकारी हैं गीता राणा। अस्थायी कमीशन पाने वाली एयरफोर्स की पहली महिला अधिकारी है सालिजा धामी। नेक्स्ट आपका घटनाएं। गदर पार्टी, इसकी स्थापना सैन फ्रांसिस्को यूएसए में की गई थी 1913 में और करने वाले हैं लाला हरिदयाल। नेक्स्ट आपका बंगाल विभाजन 7 अगस्त 1905 बंगाल विभाजन मतलब होता है उसी के दिन, मतलब उससे पहले 7 अगस्त 1905 को स्वदेशी आंदोलन स्टार्ट हो जाता है। उस समय किसका काल था, करजन का काल था। पहली जनगणना कब होती है, 1872 में होती है, मेयो के काल में। पहली दशकीय या कहिए वैज्ञानिक जनगणना यह स्टार्ट होती है 1881 में रिपन के काल में। इन्हीं के समय में इलवर्ट बिल विवाद हुआ था और इनको लोकल गवर्नेंस का जनक भी कहा जाता है। कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी और करने वाले A.O. ह्यूम और उस समय कार्यकाल था डफरिन का। नेक्स्ट आपका जलियांवाला बाग हत्याकांड, यह हुआ था 13 अप्रैल 1919 में। काकोरी ट्रेन डकैती, अब इसको कहा गया है काकोरी ट्रेन एक्शन, कब हुआ था, 9 अगस्त 1925 को। साइमन कमीशन बनता है 1927 में और भारत आता है 1928 में। चंपारण सत्याग्रह 3 कठिया प्रथा के विरोध में हुआ था 1917 में, महात्मा गांधी इसका विरोध करने वाले थे। स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 में की गई थी और करने वाले थे C.R. दास, चित्तरंजन दास। नेक्स्ट है आपका चौरी चौरा घटना गोरखपुर में होती है 5 फरवरी 1922 को। डांडी मार्च, इसकी शुरुआत होती है 12 मार्च 1930 को और 6 अप्रैल 1930 तक डांडी पहुंच जाती है। नमक कर का विरोध होता है इसमें। 1929 में लाहौर अधिवेशन होता है, इसी में पूर्ण स्वराज की मांग की जाती है और इसके हेड कौन होते हैं, जवाहरलाल नेहरू। गांधी इरविन समझौता होता है 1931 में 5 मार्च 1931 को। नेक्स्ट आपका क्रिप्स मिशन 1942 में बनता है। भारत छोड़ो आंदोलन यह स्टार्ट होता है 9 अगस्त 1942 को और इसी के रात में ऑपरेशन 0 आवर्स शुरू किया जाता है। नेक्स्ट आपका व्यक्तिगत सत्याग्रह 1940 में होता है और ये पहले व्यक्तिगत सत्याग्रही कौन है, विनोबा भावे, और इनको भूदान आंदोलन का जनक भी कहा जाता है। पूना पैक्ट हुआ था 1932 में महात्मा गांधी और अंबेडकर के बीच में। कैबिनेट मिशन 1946 में भारत आया था, इसमें 3 सदस्य थे
मतलब संविधान सभा की स्थापना के लिए कैबिनेट मिशन बनता है। इसमें 3 सदस्य थे, पैथिक, लॉरेंस, स्टेफोर्ड क्रिप्स और अलेक्जेंडर। पैथिक जो लॉरेंस थे ये हेड थे। तिरंगा राष्ट्रीय ध्वज कब बनता है? 22 जुलाई 1947 को। संविधान सभा की पहली बैठक कब होती है? 9 दिसंबर 1946 को। राष्ट्रगान कब स्वीकार किया जाता है? 24 जनवरी 1950 को। संविधान निर्माण का काम का मतलब पूरा हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है, वो होता है 26 नवंबर 1949 को। उद्देश्य प्रस्ताव पहली बार कब आया? 13 दिसंबर 1946 को आया और स्वीकार किया गया 22 जनवरी 1947 को। प्रारूप समिति कब बनती है? 29 अगस्त 1947 में बनती है। नेक्स्ट है आपका ऑस्कर अवार्ड। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री जिनको यह अवार्ड मिला उनका नाम है मिशेल यो और पहली एशियाई अभिनेत्री हैं जिनको यह अवार्ड मिला है। मूल सॉन्ग के लिए RRR को मिला है, नाटू नाटू सॉन्ग है और इसके संगीतकार हैं एम किरवानी। और शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री के लिए मिला है द एलिफेंट विस्पर को और इसके निर्देशक हैं कार्तिकी गोंजावलिस। नेक्स्ट आपका भारत ने किस टीम को हराकर इंटरकॉन्टिनेंटल कप जीत लिया? यह फुटबॉल का कप है, लेबनान को हराकर। फुटबॉल का कप होता है संतोष डूरंड। नेक्स्ट है आपका माउंट डेनाली या कहिए माउंट मैकनली, कहाँ पर है? उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में है। माउंट किलिमंजारो अफ्रीका महाद्वीप में है, इसकी हाईएस्ट पीक है अफ्रीका महाद्वीप की। माउंट केटू या कहिए गार्डविन आस्ट्रिच ट्रांस हिमालय जो काराकोरम शिरडी है यहाँ पर है, ये भारत की हाईएस्ट पीक है ये। माउंट एवरेस्ट इसको सागर माथा कहा जाता है, कहाँ पर है? नेपाल में है। विश्व की हाईएस्ट पीक है माउंट एवरेस्ट। माउंट एकांगुआ इंडीज पर्वतमाला की हाईएस्ट पीक है। साउथ जो अमेरिका महाद्वीप है यहाँ पर है, विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला है इंडीज पर्वतमाला। नेक्स्ट आपका माउंट बिसक मोशिक अंटार्कटिका की हाईएस्ट पीक है। माउंट एल्ब्रूस यूरोप की हाईएस्ट पीक है। माउंट कुक न्यूजीलैंड की हाईएस्ट पीक है। माउंट कोशियस्को ऑस्ट्रेलिया की हाईएस्ट पीक है। नेक्स्ट है आपका ज्वालामुखी विशुवियस, एटना और स्टाम्बोली, यह कहाँ पर है? इटली में है। स्टाम्बोली को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है। किस द्वीप पर है? लेपाली द्वीप पर है। बैरन द्वीप यह अंडमान निकोबार में है। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। काकातोआ और सिनाबुंग यह कहाँ पर है? इंडोनेशिया में है। मोनालोआ हवाई द्वीप USA में है। माउंट ताल फिलीपींस में है। कोटोपैक्सी इक्वाडोर में है। विश्व का सक्रिय ज्वालामुखी है। नेक्स्ट है आपका फीफा वर्ल्ड कप मेल और फीफा वर्ल्ड कप फीमेल। मेल का देखिए 22वां जो हुआ था फीफा वर्ल्ड कप कतर दोहा में हुआ था, इसका शुभंकर है लाइव। विजेता बना है अर्जेंटीना, उप विजेता बना है फ्रांस। गोल्डन बॉल केवल लियोन मेसी को मिला है और गोल्डन बूट केवल किलियन एम्बापे को मिला है। जो फीमेल वाला है क्रम है 9वां। आयोजन कहाँ पर किया गया? ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में किया गया। विजेता बना है स्पेन, उप विजेता बना है इंग्लैंड। नेक्स्ट है आपका विश्व टेस्ट चैंपियनशिप 2023, इसकी विजेता टीम है ऑस्ट्रेलिया, उप विजेता है भारत। नेक्स्ट है आपका भारत स्थलीय सीमा, इसकी लंबाई है 15,200 मीटर और समुद्री सीमा इसकी लंबाई है 7,516.6 किलोमीटर और मुख्य तटीय भूमि लगभग कितना है? 6100 किलोमीटर। यहाँ पर देखिए अंडमान निकोबार के बीच में 10 डिग्री अक्षांश है, कवरती और मिनिकॉय के बीच में 9 डिग्री अक्षांश और मिनिकॉय मालदीव के बीच में 8 डिग्री अक्षांश है। नेक्स्ट आपको नेपाल की सीमा किससे किससे लगती है? उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, उत्तराखंड से लगती है। म्यांमार की सीमा अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम से लगती है। बांग्लादेश की सीमा पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा से लगती है 4096 किलोमीटर। सबसे अधिक भारत की सीमा किस देश से लगती है? बांग्लादेश से लगती है। नेक्स्ट आपका पड़ोसी सीमा। ट्रिक है बचपन में MBA किए। बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान, अफगानिस्तान, इन सब की सीमा भारत से लगती है। पाक की सीमा 3 राज्य से लगती है, राजस्थान, गुजरात, पंजाब और 2 UT से लगती है, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। नेक्स्ट आपका दुबई में आयोजित भारत की पहली महिला कबड्डी लीग की चैंपियन कौन है? उमा कोलकाता है। नेक्स्ट आपका महत्वपूर्ण दिवस 4 जनवरी को मनाया जाता है विश्व ब्रेल दिवस, 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस, 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस, 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस, 2 फरवरी को विश्व आर्द्रभूमि दिवस, 13 फरवरी को राष्ट्रीय महिला दिवस, 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता दिवस, 20 मार्च को खुशहाली दिवस और गौरैया दिवस दोनों मनाया जाता है। नेक्स्ट आपका 22 मार्च को जल दिवस, 7 अप्रैल को स्वास्थ्य दिवस, 18 अप्रैल को विश्व विरासत दिवस, 21 अप्रैल को सिविल सर्विस दिवस, 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस, 25 अप्रैल को मलेरिया दिवस, 1 मई को मजदूर दिवस, 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस, 22 मई को जैव विविधता दिवस, 31 मई को तंबाकू निषेध दिवस, 1 जून को विश्व दुग्ध दिवस, 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस,
अब की साल इसका आयोजन कहाँ किया गया था, कोटे दी आइवर में किया गया और इसका जो थीम था वो था सोल्यूशन ऑफ प्लास्टिक पोल्यूशन। नेक्स्ट आपका 17 जून को मरुस्थल रोकथाम दिवस, 21 जून को विश्व योग दिवस। इसका थीम क्या था, इस साल का वासुदेव कुटुंबकम के लिए योग। इस साल मतलब 2023 का थीम क्या था। 29 जून को मनाया जाता राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस, 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस, 10 अगस्त को विश्व शेर दिवस। नेक्स्ट आपका 26 जुलाई कारगिल विजय दिवस, 12 अगस्त विश्व हाथी दिवस, 29 अगस्त राष्ट्रीय खेल दिवस, 14 सितंबर राष्ट्रीय हिंदी दिवस, 16 सितंबर विश्व ओजोन दिवस, 27 सितंबर विश्व पर्यटन दिवस, 8 अक्टूबर एयरफोर्स डे, 11 अक्टूबर अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस, 15 अक्टूबर विश्व विद्यार्थी दिवस, 16 अक्टूबर विश्व खाद्य दिवस। फिर आपका आता है 24 अक्टूबर 1945 को यूएनओ की स्थापना की जाती है। 26 नवंबर को संविधान दिवस और राष्ट्रीय दुग्ध दिवस मनाया जाता है। 1 दिसंबर को एड्स दिवस, 5 दिसंबर को मृदा दिवस, 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस, 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस और 25 दिसंबर को सुशासन दिवस। नेक्स्ट आपका महत्वपूर्ण संविधान संशोधन, इसको हम लोग कल नेक्स्ट उसमें कवर कर लेंगे खाकी सीरीज 7 में। 17वां आपका आईपीएल 2023, इसकी विजेता टीम है सीएसके, उप विजेता है गुजरात टाइटंस। पर्पल कैप मिला है मोहम्मद शमी को, ऑरेंज कैप मिला है शुभमन गिल को। नेक्स्ट आपका महिला प्रीमियर लीग पहली बार यह हुआ था, विजेता बना है मुंबई इंडियंस, इसमें कुल 5 टीमों ने भाग लिया था। नेक्स्ट आपका तीसरा खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स, इसका विजेता कौन है, पंजाब है, शुभंकर इसका था, जीतू और आयोजन किया गया था उत्तर प्रदेश में। आई होप फ्रेंड्स आप सबको ये खाकी सीरीज 6 पसंद आया होगा। अगर आप लोग इस पर अपना प्यार देते हैं, सपोर्ट करते हैं, तो मैं खाकी सीरीज 7 भी लाऊंगी। सर ने नहीं करवाया लेकिन अब मैं अपने तरफ से ये कर रही हूँ, इम्पॉर्टेंट है। और आप लोग अगर इसको देखेंगे तो आप लोग को इम्पॉर्टेंट ही लगेगा। मैंने कुछ एग्जाम के पर्पज से ये इम्पॉर्टेंट ही है, करंट अफेयर्स भी है इसमें और आपका स्टैटिक जीके भी है। तो आई होप फ्रेंड्स आप सबको ये पसंद आया होगा। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, जय हिंद।